हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मनुष्य की मौत के पश्चात उसकी आत्मा सबसे पहले यमलोक जाती है। यमराज वहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इस धार्मिक दृष्टिकोण के कारण उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि यमराज का भी जन्म हुआ और मृत्यु भी हुई? उनके जन्म की कहानी हमें मिलती है मार्कंडेय पुराण में, जिसके अनुसार सूर्य देव की 3 रानियां थीं, जिनमें से एक विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भी थी। जब एक बार संज्ञा ने अपने प्रिय सूर्यदेव को देखा तो उनके तेज प्रकाश से वो घबरा गई और उनकी आंखें बंद हो गईं। इस पर सूर्यदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने संज्ञा को शाप दे दिया और कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उसे भी देखने से सभी डरेंगे। जाओ, तुम्हें श्राप है कि वह लोगों के प्राण लेने वाला होगा। कोई भी उसको देखना तो दूर उसके बारे में सोच कर भी घबराएगा। यह सब सुन संज्ञा और घबरा गई, पर उन्होंने खुद को संभाला और सूर्यदेव की ओर चंचल दृष्टि से देखा। तब सूर्यदेव भी शांत हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी कन्या उनकी दृष्टि की ही भांति चंचल होगी और वह एक नदी के रूप में बहेगी। ऐसे सूर्यदेव के जुड़वा संतान यम और यमी हुई, जिन्हें बाद में यमराज और यमुना के नाम से जाना गया। इस प्रकार यमराज का जन्म से ही मृत्यु का देवता बनना तय हो गया। पर एक पौराणिक कथा उनकी मृत्यु से भी जुड़ी है, जो हमें कई जगह सुनने और पढ़ने को मिलती है। ये कथा कहती है, कालंजर नामक स्थान पर एक राजा राज्य किया करते थे। उनका नाम श्वेत था। वे बड़े शिव भक्त थे। वृद्ध होने पर उन्होंने अपने पुत्र को राज्य संभालने के लिए दे दिया और स्वयं सब त्याग कर जंगल में चले गए। उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित किया और वहीं शिव की आराधना में लग गए। जल्द ही वे अपनी शरणागति और विशेष भक्ति से महामुनि श्वेत के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वो सदा अपनी गुफा में शिव के ध्यान में रहते थे। जब उनकी आयु पूरी हुई तो यमदूत मुनि को लेने पहुंच गए, पर शिव के डर से वो गुफा में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। यमदूत मुनि की गुफा के बाहर प्रतीक्षा करने लगे। काफ़ी समय बीतने पर वे मुनि को बाहर आने के लिए बोलने लगे। यमदूतों का धैर्य जवाब दे रहा था। वो मुनि को खींचकर बाहर लाने पर विचार करने लगे। उनसे क्रोध में कुछ उपशब्द भी कहे गए। इसके परिणाम स्वरूप शिव के गण महामुनि श्वेत की रक्षा के लिए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को वापस लौटने को कहा, पर जब दोनों पक्षों में से कोई भी नहीं माना तो युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भैरव ने यमदूत मृत्युदेव पर एक बड़ा प्रहार किया और इससे उनकी मौत हो गई। सभी यमदूत ये देख यमराज के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना बताई। इस पर यमराज ने खुद श्वेत मुनि को लाने का फैसला किया। युद्ध अब और भी भीषण हो गया। शिवगणों की तरफ से सेनापति कार्तिकेय भी वहां आ गए। काफी लंबी लड़ाई के बाद कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से यमराज की मृत्यु हो गई। जब भगवान सूर्य को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार पहुंचा तो वे उसी वक्त भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने सूर्य देव को शिव से मदद मांगने को कहा। उन्होंने घोर तपस्या की और शिव को प्रसन्न कर दिया। शिव अपना ध्यान छोड़ सूर्य देव से मिलने पहुंचे और अपनी इच्छा बताने को कहा। सूर्य देव ने कहा कि उनके पुत्र यमराज की मृत्यु हो गई है। इसके बाद से पृथ्वी पर असंतुलन फैल गया है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने यमराज को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और नंदी से यमुना का जल मंगवाया। ये जल यमदेव के पार्थिव शरीर पर छिड़का गया और शिव के आशीर्वाद से वे पुनः जीवित हो गए। तो ये थी यमराज के जन्म, मृत्यु और पुनर्जीवित होने की कहानी। ऐसी और पौराणिक कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।